राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों के स्नान करने का समय हो चुका है। हमारे लाला जी स्नान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे कृष्ण ने स्नान लिया। अब सभी हमारे बालक, हमारे लाला जी, हमारे बाल गोपाल जी, हमारे कान्हा जी, हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी सब स्नान कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए जल्दी से। और जब भी आप वीडियो किसी की भी देखें, कोई भी डिवोटी की वीडियो देखें, चाहे वो शॉर्ट्स देखे, वीडियो देखे, अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं और आपके दिल में प्रेम है तो आप उस वीडियो में एक हाज़िरी ज़रूर लगाया कीजिए। चाहे वो राम हो, शिव जी हो, कृष्णा हो, राधा हो, लड्डू हो, माता जी हो, जो भी वीडियो आती हैं आपके समक्ष, उसमें एक अर्जी ज़रूर लगाया कीजिए। इससे क्या होगा कि पूरे दिन में आपका एक नाम जप काउंट हो जाएगा, आपके पुण्य लगेगा, आपके पाप कष्ट जो नष्ट हो जाएंगे, उससे आपको छुट्टी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। समझ में आई बात? तो चलिए, हमारे बच्चों ने स्नान करके इत्र लगा के फटाफट से अपनी पोशाक भी पहन ली। लाला भी अपनी पोशाक पहनेगा। आज सभी बच्चों को ग्रीन कलर की पोशाक पहनाई जा रही है। तो सारे आज हरी हरी पोशाक पहनेंगे, ठीक है ना। तो लाला ने भी अपनी हरी कॉटन की पोशाक डालनी शुरू कर दी है। जय श्री कृष्ण लाला, राधे राधे। चलिए, लाला ने अब अपनी पोशाक पहन ली और ये इनको हल्का सा एक हार पहना दिया। थोड़ा सा हम इत्र लगाएंगे और हमारे लाला एकदम सज हो गए हैं, है ना लाला? बिल्कुल अब तैयार हो गए हो, क्योंकि अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और हमारे लाला जी बहुत हैवी पोशाकों में रहने वाले हैं, बहुत हैवी मेकअप करने वाले हैं, अपनी ज्वेलरी धारण करने वाले हैं। तो इसलिए अभी कुछ दिनों तक इनको हल्की पोशाक में रखेंगे हम, ताकि लाला गर्मी ना लगे लाला को हमारे, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही है, बारिश हो जाए नहीं हो जाए, उमस होती है, बारिश होती है। आप सभी जानते हैं अपने अपने एरियो में, जहाँ जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से आप ये देख रहे हैं, वहाँ बारिश कैसी हो रही है, बारिश के बाद का मौसम कैसा होता है, बारिश के वक्त मौसम कैसा होता है, बारिश के पहले मौसम कैसा होता है। तो बस यही लगा रहा है। आप अपना ध्यान रखिए। ये मौसम बीमारियों का मौसम है, तो प्लीज़ जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि पानी के बिना जल ही जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं है। और अगर किसी की क्षमता हो तो बेजुबान जानवरों की खाने के लिए मदद कीजिए एक टाइम की, आपका पुण्य ही लगेगा, कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। और जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा VIP और सुपीरियर समझते हैं, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आपके बच्चे अगर आप भूखे हों, तब आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे भूखे हैं। वो बेजुबान जानवर जो कि सड़क पे अपना घर बसाते हैं, सड़क पे रहते हैं, कब गाड़ी मार जाती है, कब बाइक वाला मार जाता है, कब कोई इंसान डंडा मार जाता है, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है। वो जब तड़पते हैं तब आपको ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान जाता है। इंसान सबसे घटिया और सबसे बददिमाग जानवर होता जा रहा है आज के टाइम पे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं और किसी के एक्सपीरियंस से नहीं कह रही हूँ। मैं लड्डू की, मैं अपने पेट्स की सेवा मरते दम तक करूँगी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको ये संदेश इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है इतने सारे इंसानों को जो जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं, बेजुबान जानवरों के साथ। और इतना अत्याचार करने के बाद वो जब भगवान का नाम लेने जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनके तो पाप कष्ट हो गए यार, पाप नष्ट हो गए, उनको तो बहुत अच्छे से भक्ति मिल गई। पर ये भूल गए हैं, जब वो ये शरीर छोड़ेंगे ना, ऊपर वाला बैठा है, कृष्णा बैठा है, वो सब का हिसाब सबके कर्मों में जोड़ेगा ज़रूर। ये याद रखिए। आजकल की टेक्नोलॉजी और आजकल के जो ये यूथ जनरेशन चल रही है और जो ये बुज़ुर्ग जनरेशन हो रही है, ये समझ नहीं पा रही है, पर इन्हें अपने कर्मों का भोग यहीं भोगना पड़ेगा। और जब वो शरीर छोड़ेंगे तब इन्हें पता चलेगा, इनकी आत्मा को जो कष्ट होगा ना, तब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने मनुष्य जीवन में कितने पाप करे हैं। खैर, मैंने उसे बोल सकती हूँ, अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात आवाज़ उठाते हैं। सरकार तो ध्यान देती नहीं है, सरकार को तो सिर्फ अपनी जेबें भरनी है,
सरकार को तो कुछ और करना नहीं है, बिजनेस वालों को बिजनेस करने हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में लगे हुए हैं। पर ये राइट और लेफ्ट जब ज़िंदगी के एक पड़ाव में ख़त्म हो जाता है ना, तब असल में इन्हीं लोगों को कौन सा वाला मार्ग नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का मार्ग, भक्ति का मार्ग। तो क्यों ना अपने बच्चों को बचपन से ही वही शिक्षा दी जाए जो उन्हें 40 साल के बाद शिक्षा मिलनी है। जानवरों से प्रेम करे, किसी को डंडा पत्थर ना मारे और भगवान की भक्ति में लीन रहे। अपने कर्म करे, अपनी पढ़ाई करे, अपना सब कुछ होमवर्क करे, ट्यूशन जाए, खेले कूदे, पर सलीके से। ये आचरण अगर आप अपने घर में ही बच्चों को देना शुरू करेंगे, तब सारे के सारे बच्चे जो होते हैं ना, कहते हैं हम गंवार, वो गंवार नहीं रहेंगे, वो सलीके से पढ़े लिखे एक संस्कारी बालक निकलेंगे। आजमा के देख लीजिएगा आने वाली जनरेशन में ये, तब आप कहिएगा कि हाँ, हमने किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने ये सही कहा था। राधे राधे।